अगर आप दिन में 2-3 बार थक जाते हैं, अगर 4 कप चाय या कॉफी पीने के बाद भी दिमाग सुस्त रहता है, अगर आप सोचते हैं कि मेरे अंदर वो एनर्जी ही नहीं रही, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप थके हुए नहीं हैं, आप धीरे धीरे अंदर से मर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, 99% लोग इस गलती को रोज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी एनर्जी लीक यहीं से हो रही है। ये वीडियो एंड तक नहीं देखा तो आप वही करते रहेंगे जो करोड़ों लोग कर रहे हैं, खुद की पोटेंशियल को दबाकर जीना। आज का इंसान कमजोर नहीं है, उसके पास नॉलेज है, फोन है, इंटरनेट है, अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर भी वो हारा हुआ क्यों महसूस करता है? क्यों सुबह उठते ही बॉडी भारी लगती है? क्यों दिमाग फोकस नहीं करता? क्यों बिना मेहनत के ही एग्जॉशन आ जाता है? डॉक्टर्स बोलते हैं स्ट्रेस है, मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। आप सही तरह से सांस नहीं ले रहे। अगर आपने आज ये बात नहीं समझी तो आने वाले 5-10 सालों में आपकी मेमोरी कमजोर हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी आधी रह जाएगी, आपकी इम्यूनिटी गिर जाएगी और आप बिना बीमारी के भी बीमार महसूस करेंगे। सबसे पेनफुल बात, आप सोचेंगे मेरी किस्मत ही ऐसी है, जबकि असल में आप एक 3000 साल पुराने समाधान को इग्नोर कर रहे होंगे। आज से लगभग 3000 साल पहले हिमालय में कुछ लोग रहते थे। ना उनके पास जिम था, ना सप्लीमेंट्स, ना कॉफी, ना एनर्जी ड्रिंक्स। फिर भी उनकी बॉडी में ऐसी शक्ति थी कि वो कई दिन ध्यान में बैठ सकते थे। भूख, थकान, डर सब उनके कंट्रोल में था। ये लोग किसी और के नहीं, भगवान शिव के योगी थे। शिव को डिस्ट्रक्शन का देवता कहा जाता है, लेकिन असल में शिव एनर्जी के मास्टर हैं। उन्होंने जो सिखाया उसे कहा गया प्राण विद्या। प्राण का मतलब है लाइफ फोर्स, वो ऊर्जा जो आपको जिंदा रखती है। खाना सिर्फ बॉडी बनाता है, पानी सिर्फ सपोर्ट देता है, लेकिन जो आपको चलाता है, सोचने लायक बनाता है, सपने देखने की ताकत देता है, वो है प्राण। और प्राण का रास्ता है सांस। यहां सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं ज्यादा ऑक्सीजन मतलब ज्यादा एनर्जी, इसलिए वो फास्ट सांस लेते हैं, पैनिक में शैलो ब्रीदिंग करते हैं। लेकिन सच उल्टा है, ज्यादा ऑक्सीजन भी बॉडी के लिए जहर बन सकती है। मॉडर्न साइंस इसे कहती है बोर इफेक्ट। साइंस बताती है ऑक्सीजन तब तक यूजलेस है जब तक वो सेल्स के अंदर रिलीज ना हो, और ऑक्सीजन रिलीज होती है CO2 की प्रेजेंस में। मतलब अगर आप गलत तरीके से सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा तो रही है, लेकिन सेल्स तक नहीं पहुंच रही। यही कारण है कि आप सफोकेटिंग व्हाइल ब्रीदिंग की हालत में जी रहे हैं। अब समझिए सबसे शॉकिंग बात, आज साइंस जो बता रही है वही शिव योगीज हजारों साल पहले जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि सांस को कंट्रोल करो, जीवन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या सच में सिर्फ 3 मिनट में एनर्जी चेंज हो सकती है? हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आप सही टेक्निक जानते हो। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे आप हमेशा थके क्यों रहते हो, आपकी एनर्जी लीक कहां हो रही है, और शिव योगीज वाला वो प्रिंसिपल जो आज भी काम करता है। जो लोग लाइफ में हार चुके हैं उनके पास टैलेंट की कमी नहीं होती, उनके पास एनर्जी की कमी होती है। लो एनर्जी इक्वल्स लो करेज, लो करेज इक्वल्स लो एक्शन, लो एक्शन इक्वल्स फेलियर। इस चेन को तोड़ना है तो मोटिवेशन नहीं, एक्टिवेशन चाहिए। शिव योगीज ने शरीर को 3 लेवल्स पर देखा, बॉडी, ब्रेथ और कॉन्शियसनेस। बॉडी को बदलना टाइम लेता है, माइंड को बदलना स्ट्रगल है, लेकिन ब्रेथ को बदलते ही पूरा सिस्टम शिफ्ट होने लगता है। इसलिए प्राण विद्या में सबसे पहले सांस पर काम होता है। बॉडी के अंदर हजारों एनर्जी चैनल्स हैं, जिन्हें योग में कहा गया नाड़ी। जब सांस शैलो होती है, नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं, एनर्जी जनरेट होती है लेकिन फ्लो नहीं कर पाती। यही कारण है कि आप पोटेंशियल होते हुए भी एम्प्टी फील करते हैं। शिव ने कहा था, जो अपने अंदर की अग्नि जगा ले उसे बाहर कुछ भी जलाने की जरूरत नहीं। जब प्राण सही तरीके से फ्लो करता है तो दिमाग शार्प हो जाता है, बॉडी वार्म और अलाइव फील करती है, लेजीनेस डिसॉल्व होने लगती है। ये कोई बिलीफ नहीं है, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। लेकिन याद रखिए,
अगर आपने ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देखा तो कुछ नहीं बदलेगा। एनर्जी उनको मिलती है जो प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ सुनते नहीं। आप लेजी नहीं हो, आप वीक नहीं हो, आप बस गलत सिस्टम फॉलो कर रहे हो। और जब सिस्टम गलत होता है तो मेहनत भी वेस्ट हो जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग कम सोकर भी एनर्जेटिक रहते हैं और कुछ लोग 8 घंटे सोकर भी थके रहते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं, प्राण का है। शिव मूर्ति की आंखें बंद होती हैं क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। और जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है उसे दुनिया हरा नहीं सकती। अगर आपको लगा कि ये बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है, अगर आपने पहली बार अपनी थकान का रियल रीजन समझा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि आप अपनी एनर्जी को इग्नोर नहीं करेंगे। इस वीडियो को उन लोगों तक भेजिए जो हमेशा थके रहते हैं, जो हार मान चुके हैं, जो सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, क्योंकि शायद उनका प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं, प्राण ब्लॉकेज है। याद रखिए, एनर्जी जब जाग जाती है तो किस्मत को भी उठना पड़ता है। हर हर महादेव।